सेक्स, सत्ता और ब्लैकमेलिंग का गठजोड़ सामने आया। इसमें एक लेटर मिलता है, उस लेटर में यह लिखा होता है कि मैं बुलंदशहर के रविंद्र प्रधान के साथ जा रही हूं, जो एक मंत्री का करीबी है, और मुझे अपनी हत्या की आशंका है। इन दोनों मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। तो तभी से ही कविता चौधरी और रविंद्र प्रधान की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। कविता एक खूबसूरत लेडी थी, रविंद्र प्रधान उससे काफी प्रभावित था और वो उसके साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश तैयार करते हैं। अपने पर्स में हिडन कैमरा रखती थी, बाकायदा उन लोगों से शारीरिक संबंध बनाती थी। तो मेरठ पुलिस खुलासा करती है रविंद्र प्रधान के हवाले से कि डॉक्टर मेराजुद्दीन, जो तत्कालीन सपा गवर्नमेंट में मंत्री होते थे, उनसे 35 लाख रुपए इन्होंने वसूले थे। 23 अक्टूबर 2006 आज सीसीएस यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर अपने पैतृक गांव सियाना से अपनी छुट्टियां खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी लौट रही थी, लेकिन इस दौरान वो अचानक एकाएक गायब हो गई। 24 अक्टूबर को उनके भाई द्वारा पुलिस में शिकायत की गई और पुलिस जब उनके रूम में पहुंची तो वहां से कुछ ऐसे नोट्स बरामद हुए जिन्होंने यूपी की तत्कालीन समाजवादी की सरकार को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, साजिद सैफी हूं मैं और आप हमारी क्राइम सीरीज के पॉडकास्ट में आज कविता हत्याकांड देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस कविता हत्याकांड की जिसमें इस घटना के 19 साल बाद भी पुलिस आज तक मृतका का शव बरामद नहीं कर सकी। कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जो रिवायत है, परिचय आपका कराया जाए। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कपिल गौड़ जी हैं हमारे साथ, बुलंदशहर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं आप। कविता हत्याकांड जिसकी गूंज न केवल विधानसभा में सुनाई दी, बल्कि कहा जाता है कि यूपी की तत्कालीन सरकार ने, उस कांड ने यूपी की तत्कालीन सरकार को हिलाकर रख दिया। कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और जब उस हत्याकांड की परत दर परत खुली, खुलासा हुआ, तो लोग दंग रह गए। कपिल जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद साजिद और जी। आज हम कविता हत्याकांड की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि आज तक भी कविता का शव बरामद नहीं हुआ। हालांकि उसमें जो कोर्ट ट्रायल है वो सब हुआ, पूरी जो प्रक्रिया होती है, कार्रवाई होती है, वो सब हुआ जी। तो आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये जो घटना है इसे किससे जोड़कर देखी गई, कैसे ये घटना हुई, क्या इसके खुलासे हैं? आप परत दर परत इस कहानी को बताएं। साजिद जी, कविता चौधरी हत्याकांड एक ऐसा मामला था जिसने प्रदेश की सत्ता को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस की जांच हुई तो ये सेक्स, सत्ता और ब्लैकमेलिंग का गठजोड़ सामने आया इसमें कि किस तरह एक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक बदमाश या दबंग के साथ मिलकर सत्ता के करीबी लोगों को अपना निशाना बनाया और उनसे ब्लैकमेलिंग करी। तो साजिद जी, ये घटना की शुरुआत होती है 23 अक्टूबर 2006 को। कविता चौधरी जो सियाना के एक गांव की निवासी थी, वो अपने गांव से छुट्टियां पूरी करने के बाद मेरठ के लिए रवाना होती है। उसके घर वाले शाम को फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन नहीं मिलता है। अगले दिन फ़ोन मिलाते हैं तो भी उससे संपर्क नहीं हो पाता है। इस पर कविता का भाई मेरठ पहुंचता है तो वहाँ कमरे पे, जो कविता जहाँ रह रही होती है हॉस्टल से ही जुड़े हुए एक कमरे में, तो उसमें ताला लगा हुआ मिलता है। उसके बाद वो कोतवाली जाता है मेरठ के सिविल लाइन थाने। वहाँ पुलिस कहती है कि चली गई होगी, कहीं पर आ जाएगी। लेकिन बहरहाल जब मालूम नहीं चलता है, कविता का भाई जगह जगह भागा हुआ फिरता है, परेशान होता है, अधिकारियों से संपर्क करता है। तो मेरठ के एसएसपी के आदेश पर जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, उस समय तक ये घटना कविता चौधरी, एक जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर होती थी एक विभाग की, तो उसका गायब होना मीडिया की सुर्खियां बन चुका था। तो उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है मेरठ के थाना सिविल लाइन में। एसएसपी तत्कालीन एसएसपी थे नवनीत सकेरा, तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने कई घटनाओं का खुलासा किया, बड़ी घटनाओं का, जिन्होंने कई बदमाशों का एनकाउंटर किया। बहरहाल इस कविता चौधरी हत्याकांड में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कविता के अपहरण की, उसके लापता होने की। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर एक पुलिस टीम कविता चौधरी के कमरे पर जाती है और कमरे को खोलकर जब देखा जाता है तो वहां से कुछ पत्र मिलते हैं, नोट्स वगैरह लिखे हुए। तो उस पत्र ने इस जांच को यह साबित कर दिया शुरुआत में ही कि यह एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें सत्ता के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं। एक लेटर मिलता है, उस लेटर में यह लिखा होता है कि मैं बुलंदशहर के रविंद्र प्रधान के साथ जा रही हूं, जो एक मंत्री का करीबी है, और मुझे अपनी हत्या की आशंका है। अरे, तो
पुलिस जानकारी जुटाती है कि रविंद्र प्रधान कौन है, तो मालूम चलता है वो बुलंदशहर का रहने वाला है और एक मंत्री का करीबी है। तो पुलिस रविंद्र प्रधान की खोजबीन में लग जाती है। कई दिनों की मशक्कत के बाद रविंद्र प्रधान को नोएडा के एक स्टूडियो से पकड़ लिया जाता है, जहां वो टीवी चैनल को इंटरव्यू देता है कि मेरा इस रोल में, इस मामले में कोई रोल नहीं है। अपनी सफाई दे रहा होता है। पुलिस उसे वहां से गिरफ्तार करके लाती है, उसकी पूछताछ वगैरह होती है। तो पूरी कहानी निकल के जो आती है, उसने प्रदेश सरकार को हिलाकर रख दिया था। तत्कालीन सपा और रालोद गठबंधन की सरकार थी, वो 2006 की घटना है। 2006 जी। तो उसमें एक तो रालोद कोटे से मंत्री बने डॉक्टर मेराजुद्दीन, उनका नाम उसमें सामने आता है। एक बाबूलाल थे, आगरा के विधायक थे और वो मंत्री थे प्रदेश सरकार में रालोद कोटे से, उनका नाम सामने आता है। इन दोनों मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। जबकि रविंद्र प्रधान बुलंदशहर के पूर्व कैबिनेट उस तत्कालीन मंत्री थे, वो किरणपाल सिंह, प्रोफेसर किरणपाल सिंह। तो ये आता है कि रविंद्र प्रधान उनका गुर्गा है, उनका करीबी है। हालांकि किरणपाल सिंह ने इससे बात तक इनकार करते रहे, वो अलग मैटर था। लेकिन किरणपाल सिंह की कविता से कोई खास जांच प्रक्रिया में रहा। हाँ, जांच प्रक्रिया में रहा। तो बहरहाल जब ये विवाद आगे बढ़ता है, रविंद्र प्रधान को पकड़ लिया जाता है, रविंद्र प्रधान से पूछताछ होती है, तो वो खुलासा, बड़ा गंभीर खुलासा करता है साजिद जी। वो बताता है कि कविता चौधरी कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले उसके टच में आई थी। कैसे? कविता चौधरी का भाई एक आपराधिक मामले में जेल में चला जाता है। अच्छा। कविता परेशान होती है कि उसे कैसे छुड़वाए, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। कोई उसे रविंद्र प्रधान के बारे में बताता है, तो वो रविंद्र प्रधान के टच में आती है। रविंद्र प्रधान उसकी काफ़ी मदद करता है, कविता चौधरी की। उसका भाई जेल से बाहर आ जाता है, तो तभी से ही कविता चौधरी और रविंद्र प्रधान की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। और कविता चौधरी देखती है कि रविंद्र प्रधान काफ़ी दबंग है, और चूँकि वो मंत्री का करीबी था, तो अधिकारी वगैरह सब उसे काफ़ी तवज्जो देते हैं। उसके बाद रविंद्र प्रधान, कविता एक खूबसूरत लेडी थी, रविंद्र प्रधान उससे काफ़ी प्रभावित था, और वो उसके साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश तैयार करते हैं कि मेरे कई राजनेताओं के घर आना जाना है, अगर हम तुम्हारे माध्यम से उन्हें फंसाएं, उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाएं जिससे हम उनसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो रविंद्र प्रधान और कविता मिलकर एक आपराधिक साजिश रचते हैं। उसमें वो डॉक्टर मेराजुद्दीन को शिकार बनाते हैं। उसमें पता चलता है कि इनके द्वारा कई राजनेताओं के, CCS यूनिवर्सिटी के एक पूर्व VC, एक कोई एकेडमी थी, उसके अध्यक्ष, इन सब लोगों की CD तैयार की जाती हैं। कविता वहाँ जाती थी, इन लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ाने के बाद अपने पर्स में हिडन कैमरा रखती थी, बाकायदा उन लोगों से शारीरिक संबंध बनाती थी। उसकी एक CD स्पाई कैमरा से वो पर्स के स्पाई कैमरा से वो रिकॉर्ड होता था। उसके बाद वो पेन ड्राइव और CD तैयार होती थी। पेन ड्राइव उस संबंधित व्यक्ति को भेजी जाती थी और उसे बताया जाता था, हम तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, हमें पैसा दो। तो मेरठ पुलिस खुलासा करती है रविंद्र प्रधान के हवाले से कि डॉक्टर मेराजुद्दीन, जो तत्कालीन सपा गवर्नमेंट में मंत्री होते थे, उनसे 35 लाख रुपये इन्होंने वसूले थे। 35 लाख रुपये? 2006 में 35 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी, तो इनके द्वारा उससे 35 लाख रुपये वसूले गए थे। ब्लैकमेलिंग के जरिए बड़ी रकम थी। और इसी रकम के बंटवारे को लेकर कविता चौधरी और रविंद्र प्रधान के बीच मनमुटाव था। रविंद्र प्रधान कहते थे इस रकम का अधिकांश हिस्सा मैं रखूंगा क्योंकि ये साजिश मेरे द्वारा रची गई है। कविता कहती थी इसमें मेरा अहम रोल है, इसमें पैसे को ज़्यादातर हिस्सा मैं रखूंगी। तो इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था इस रकम के बंटवारे को लेकर। तो रविंद्र प्रधान अपने एक साथी के साथ मिलकर कविता चौधरी की हत्या की योजना बनाते हैं। वो कविता चौधरी के कमरे में पहुंचते हैं। मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि इससे पहले ब्लैकमेलिंग का शिकार सिर्फ एक ही मंत्री हुए या अन्य लोगों को भी ये कर चुके थे? पुलिस क्या कहती है? जहां तक मुझे जानकारी में है, पुलिस ने डॉक्टर मेराजुद्दीन से 35 लाख रुपए वाली बात खुलासा किया था। इसके अलावा ये कहा था कि इनके द्वारा कई अन्य लोगों को शिकार बनाया गया, लेकिन उन लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया गया। केवल ये बताया था कि इन लोगों द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा और तमाम इन लोगों द्वारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एक पूर्व VC, एक कोई एकेडमी थी ललित कला एकेडमी, उसके अध्यक्ष समेत कई लोगों की CD तैयार की गई थी, लेकिन उनसे वसूली कर पाए या नहीं कर पाई ये पुलिस द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था। फिर योजना बनाई गई, ये योजना बनाई गई थी पूरी। नहीं, कत्ल की योजना बनाई गई। हाँ, कत्ल की योजना बनाई गई थी।
तो रविंद्र प्रधान जिस दिन कविता अपने गांव से वापस आती है उसके कमरे पर जाता है, चूंकि कविता को आशंका होती है कि रविंद्र प्रधान एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, वो उसकी हत्या कर सकता है। वो एक पत्र लिखकर चली जाती है कमरे से कि मैं रविंद्र प्रधान के साथ जा रही हूँ, एक साक्ष्य के तौर पे, सबूत एक साक्ष्य के तौर पे, और ताकि दिशा मिल सके। जी, और मुझे अपनी हत्या की आशंका है। तो रविंद्र प्रधान के साथ जाती है कमरे में ताला वगैरह लगाकर। तो रविंद्र प्रधान जब पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है तो रविंद्र प्रधान बताता है कि कविता चौधरी को लेकर जाने के बाद वो पहले लाल कुएं की तरफ गए। रविंद्र प्रधान के साथ उसका एक साथी भी था, योगेश। लाल कुएं की तरफ जाते हैं, वहाँ जूस पीने की बात कहता है रविंद्र प्रधान, और उसमें मौका देखकर नशे की गोलियां मिला देती हैं। वो जूस तीनों पीते हैं, नशे की गोलियां वाला जूस कविता को दिया जाता है। कविता उसे पीने के बाद बेहोश हो जाती है। उसके बाद रविंद्र प्रधान दादरी क्षेत्र से एक लुंगी खरीदता है, कपड़ा, और जब कविता के बेहोश हुई अवस्था में उसका गला दबाकर उसे मार दिया जाता है। फिर ये सिकंदराबाद में एक सनोटा नहर पड़ती है, गुलावटी थाने की। जी, ये सनोटा नहर पहुंचते हैं। सनोटा नहर में कविता की लाश को फेंक देते हैं। कविता की लाश को जब फेंक देते हैं उसके बाद पुलिस इस घटना पर जांच में जुड़ती है कि वे कविता की हत्या हो चुकी है, और कविता की डेड बॉडी तलाशने के लिए पुलिस सनोटा नहर पहुंचती है। सारी नहर का पानी रुकवाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। करीब पुलिस ने कम से कम 5 से 7 दिन सर्च ऑपरेशन चलाया। कई नहरों का पानी रुकवाया गया, हजारा नहर, सनोटा नहर, जो आपस में कनेक्टेड थी, और प्रयास किया कि डेड बॉडी मिल जाए। कविता की तो नहीं मिली, लेकिन साजिद जी करीब 10 डेड बॉडी उस दौरान मिल गई। जो भी डेड बॉडी मिलती थी रविंद्र प्रधान को बुलाया जाता था। वो डेड बॉडी पुरानी होती थी, इतनी परिवार को भी बुलाया जाता, हाँ, छत विछत अवस्था में होती थी, सड़ी गली अवस्था में, कि उनकी पहचान करना मुश्किल होता था। तो रविंद्र प्रधान आता था और हंसकर कहता था, इसमें मैं क्या पहचानूं, कुछ है ही नहीं, ना चेहरा है, ना बाल है, ना कुछ है, ना कोई निशानी है, खाल तक उतरी हुई। तो बहरहाल कविता की बॉडी नहीं मिलती है। हाँ, जो बॉडी मिलती है उनके डीएनए सैंपल भी कराए जाते हैं। डीएनए किसी से मिलान नहीं होता, तो जाहिर सी बात है पुलिस ये भी मानती है कि रविंद्र प्रधान इतना शातिर है कि उसने हत्या करके बॉडी को कहीं और फेंका है, और पुलिस को गुमराह करके ये बता रहा है। लेकिन रविंद्र प्रधान का बार बार यही कहना था सनोटा नहर में ही डेड बॉडी फेंकी है। बहरहाल डेड बॉडी नहीं मिलती। तो पुलिस की जो इसमें जांच करती है, और जांच में ये सामने आता है कि रविंद्र प्रधान के साथ 4 अन्य लोग थे। एक रविंद्र कुमार नाम का एक अन्य व्यक्ति था, एक सुल्तान नाम का था। तो ये सब 4-5 लोग मिलकर हत्या को इसकी साजिश में शामिल थे, ब्लैकमेलिंग में शामिल थे। पुलिस इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देती है। रविंद्र बिना शव की बरामदगी के। जी, रविंद्र प्रधान को पूरी उम्मीद थी कि चूंकि वह एक राजनेता का बेहद खास है तो वो बच जाएगा। उधर राजनेता, बुलंदशहर के जो राजनेता थे, जो कैबिनेट मंत्री थे, प्रदेश सरकार इस पूरी घटना से हिल चुकी होती है। मेराजुद्दीन अपना इस्तीफा दे देते हैं। दूसरे जो मंत्री का नाम आता है बाबूलाल का, वो भी अपना रिजाइन दे देते हैं। किरणपाल सिंह चूंकि बड़े साफ इस छवि के व्यक्ति थे, वो इसको लेकर बुलंदशहर में पूरी पंचायत बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर आप लोग कहें तो मैं क्या करूं। तो उस पंचायत में डिसीजन होता है कि आप बिल्कुल साफ हैं, पाक हैं। समाज से सुझाव, हाँ, समाज की राय जानना चाह रहे थे। तो करीब मैं उस पंचायत में मौजूद रहा था। नुमाइश ग्राउंड की तरफ वो पंचायत हुई थी और उसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। किरणपाल सिंह को उन्होंने अपना समर्थन दिया था। लेकिन उस घटना में ने किरणपाल सिंह को काफ़ी आहत किया था, क्योंकि कविता की जब सीडीआर निकाली जाती है मोबाइल की, तो उनकी उस सीडीआर में जो मंत्री होते थे बाबूलाल, उनसे 857 बार बातचीत 23 अक्टूबर को पाई जाती है। 857 बार। वहीं उसी नंबर से किरणपाल सिंह के नंबर पर भी कॉल होती हैं। तो ये माना जाता है कि कविता के मोबाइल से ही शायद रविंद्र प्रधान ने बात की होगी, क्योंकि वो साथ में रहता था। बहरहाल रविंद्र प्रधान को ये उम्मीद थी कि मैं बच जाऊंगा इस केस से। उसे डासना जेल में वो होता है गाजियाबाद की। रविंद्र प्रधान की जेल में ही रहने के दौरान अचानक मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में। अच्छा। परिवार वाले उसी दिन आरोप लगाते हैं कि चूंकि ये राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, इसकी हत्या की गई है, के करीबी है। और जी, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में मौत की कोई वजह स्पष्ट नहीं होती है। बिस्रा जांच के लिए जाता है। तो कई महीने बाद जब बिस्रा की रिपोर्ट आती है तो उसमें
मालूम चलता है कि रविंद्र प्रधान की हत्या जहर देकर की जहरीला गई। पदार्थ का। मुकदमा दर्ज होता है, कुछ होना नहीं था, मालूम नहीं चलना था कि किसने जहर दिया, क्या दिया, खुद खाया, जो भी कुछ था। बहरहाल रविंद्र प्रधान की फाइल क्लोज हो जाती है और इसमें कि वर्ष 2011 में कविता चौधरी हत्याकांड में फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि इस केस की जांच सीबीआई द्वारा की गई थी, तो गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में ये चला था। तो इसमें रविंद्र प्रधान की चूंकि मौत हो जाती है तो उसका तो नाम अलग हो जाता है। रविंद्र प्रधान ने एक दूसरा रविंद्र कुमार था और एक सुल्तान था। 3 लोगों को उम्र कैद की सजा होती है और एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया जाता है और एक आरोपी को उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है, यानी कि 4 को सजा होती है, 1 को बरी कर दिया जाता है, 1 की मौत हो जाती है। तो ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसने पूरी प्रदेश सरकार को हिला कर रख दिया और इससे बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, मेराजुद्दीन, मुजफ्फरनगर वाला क्षेत्र, ये पूरे सारे इलाके प्रभावित हुए थे। कई महीने तक ये सत्ता के गलियारों में चर्चा का केंद्र बना रहा। तो ये शायद उस समय का पहला ऐसा मामला था जिसमें एक कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनेता यानी कि सत्ता से जुड़े हुए लोग और रविंद्र प्रधान जो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, तो ये सब लोग उसमें शामिल होते हैं। पुलिस ने अपने खुलासे में कितने सफेदपोशों के नाम पुलिस सामने लाई थी जिनको ब्लैकमेल करने जा रहे थे या जिनका शिकार कर चुके थे? पुलिस, जहां तक मेरी जानकारी में है, चार्जशीट में इन्होंने किसी का नाम उल्लेख नहीं किया, केवल ये जरूर लिखा था कि इन्होंने कुछ राजनेताओं से ब्लैकमेलिंग की योजना बनाई थी और उसके रुपयों को लेकर बंटवारा था। और डॉक्टर मेराजुद्दीन का रविंद्र प्रधान के बयान के आधार पर लिखा गया था कि उससे इन्होंने पैसे लिए थे। और आप ये देखिए कि उस घटना के बाद, उस खुलासे के बाद डॉक्टर मेराजुद्दीन का कैरियर तबाह हो गया। वो वरना एक उभरते हुए नेता थे। बाबूलाल, आगरा के डॉक्टर बाबूलाल, उनका कैरियर तबाह हो गया। और उस घटना के बाद किरणपाल सिंह भी करीब करीब हाशिए पर ही चले गए धीरे धीरे। तो इसने प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। 3 कद्दावर नेताओं का कैरियर बर्बाद कर दिया। खुद की जान चली गई कविता चौधरी की, एक रविंद्र प्रधान खुद मारा गया। तो ऐसे योजनाओं का अंजाम अंत में यही होता है। तो साजिद जी, ये बड़ी दहला देने वाली घटना रही थी ये। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे कविता चौधरी हत्याकांड की। इस कहानी को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। आगे कोई और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कपिल जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। नमस्कार। अब कौन सा करें जी?